गाइस जब बात आती है वाइब कोडिंग की तो हम दो तरह से ऐप को बिल्ड करते हैं। नंबर 1 कि हम कोड का कंट्रोल अपने पास रखते हैं और एआई की सहायता लेते हैं। नंबर 2 हम एआई से कहते हैं भाई हमें ये बना कर दो और एआई हमें एंड टू एंड बना कर देता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जहां पर आप लोगों को बहुत सारी एप्स देखने को मिल जाएंगी, बनी बनाई, वो भी वाइब कोडेड। प्लस आप लोग अपनी ऐप को बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, या फिर जो इनकी मार्केट प्लेस है वहां से स्टार्ट करते हुए आप ऐप को रीमिक्स कर सकते हो। प्लस द फैक्ट इन लोगों ने अपनी एप्स को बहुत अच्छी तरह से कैटेगराइज किया है इज रियली फैंटास्टिक। मैं बात कर रहा हूँ मीडू की, जो कि लवेबल और रेपलेट के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है व्हेन इट कम्स टू वाइब कोडिंग एप्स। बट इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा सिर्फ उन पॉइंट्स पर जहां ये स्टैंड आउट करता है, जहां ये शाइन करता है इन कंपैरिजन टू टूल्स लाइक रेपलेट एंड लवेबल। आ जाओ कुछ ऐप्स को वाइब कोड करते हैं। तो जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग आ जाओगे meedo.dev पर, और यहाँ पर आप लोग प्रॉम्प्ट्स डालकर अपनी ऐप्स को बिल्ड कर सकते हो। अब मीडू एजेंटिक एआई का इस्तेमाल करता है टू बिल्ड फुल स्टैक एप्लीकेशंस, जिसमें कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ होता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो कि आप लोगों के दिमाग में डेफिनेटली आया होगा, और वो सवाल ये है कि क्या आप लोगों को इस तरह के टूल्स को यूज भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शॉर्ट आंसर ये है कि अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे अपना टाइम और एनर्जी बचाने के लिए, तो वो रैंडम डायरेक्शन में किए गए हार्ड वर्क को बीट करेगा। लॉन्ग आंसर के लिए आप इस वीडियो में बने रहो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को लॉन्ग आंसर भी दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, एक डेली प्लानर बनाऊंगा। तो प्रॉम्प्ट में डालूंगा बिल्ड अ डेली प्लानर दैट आई कैन यूज टू प्लान माई डे, मेक इट एज easy to use as possible। अब मैंने यहाँ पर एंटर मारा। ऑब्वियसली मुझसे साइन इन करने को बोल रहा है, तो मैं साइन इन करूंगा वाया गूगल। अब ये ऐप बिल्ड करेगा तो आप लोगों को इसके कुछ फीचर्स के बारे में दिखाऊंगा जो कि आई पर्सनली लव। आप यहाँ पर देखो ये थिंक कर रहा है, ये ऐप को बनाएगा। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इसकी लगती है वो है कि ये ऑटोमेटिकली खुद से टेस्ट करता है। इसकी टेस्टिंग एक अलग ही लेवल पर है। मैंने रेपलेट, लवेबल जैसे टूल्स का इस्तेमाल भी किया है, नो डाउट वो टूल्स भी अमेजिंग है। बट द फैक्ट कि मीडो आता है एक अच्छे प्लान के साथ, जो कि मुझे लगता है कि हर वाइब कोडेड एप्स को करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि आई वुड लव टू हेल्प यू क्रिएट अ डेली प्लानर। अभी कह रहा है कि भाई मुझे बताओ व्हाट की फीचर्स डू यू नीड, डू यू वांट एनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जस्ट लाइक अ रियल डेवलपर। अब आप एक रियल डेवलपर के पास जाओगे, उसको बोलोगे यार मुझे ये बना के दो, तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, ये नहीं कि वो बनाना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई देखो मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, मुझे बना के दो तुम कुछ भी। तो मैंने स्किप चैट एंड जनरेट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली मुझे बना कर देगा। थिंकिंग लेट्स वेट, और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। अब मैं इसको जल्दी से रिव्यू कर लेता हूँ। डेली प्लानर, सिंगल क्लिक से आप लोग टास्क को ऐड कर सकते हो, आप लोग मार्क एज कंप्लीट कर सकते हो, टाइम ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, प्रायोरिटी मार्किंग कर सकते हो, नोट्स ऐड कर सकते हो। ऑल राइट, दिस ऑल साउंड्स गुड टू मी। बाय द वे आप इसको चेंज भी करवा सकते हो। आप इसको बोल सकते हो कि भाई मैं रिक्वायरमेंट को एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो। आप चाहो तो कुछ चीज़ें इसकी डिलीट कर सकते हो, कुछ चीज़ें एडिट कर सकते हो, एंड फाइनली आप जनरेट ऐप पर क्लिक कर सकते हो। मैं कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पर ऐप इज बीइंग जनरेटेड। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं कोई फ्रंट एंड लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं कोई बैक एंड लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं कोई डेटाबेस डिजाइन नहीं कर रहा हूँ। मीडो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजे की बात ये है कि मैं इसका वेट नहीं करूँगा, ये अपने आप बनाता रहेगा। ये जो कर रहा है करे। मैं एक नई टैब खोलूंगा और उसमें मैं डालूंगा दोबारा से meedo.dev, और आप देखो जैसे ही मैं meedo.dev डालूंगा, यहाँ पर एक नई चैट में मैं अपनी दूसरी ऐप बनाऊंगा। और इस बार मैं बनाने वाला हूँ बिल्ड अ टाइपिंग स्पीड वेबसाइट दैट आई कैन यूज टू इम्प्रूव माई टाइपिंग एंटर। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो थिंकिंग करना इसने चालू कर दिया है। अब यहाँ पर इसको लगा कि भाई कोई सवाल पूछना नहीं है यूजर से, इसने ऑटोमेटिकली इसने प्लान को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। मैं डायरेक्टली जनरेट ऐप पर क्लिक करूंगा, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप लोग इसको देख लेंगे क्या करने वाला है, क्या बनाने वाला है आपके लिए। तो ऑल राइट, थ्रू द मैजिक ऑफ एडिटिंग मैंने इसको पढ़ लिया एंड इट ऑल साउंड्स गुड टू मी। लेट्स क्लिक ऑन जनरेट ऐप। मेरी 2 ऐप्स पैरेलली जनरेट हो रही हैं, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मीडो इज कि आप लोग पैरेलली ऐप्स को जनरेट कर सकते हैं, एंड काफ़ी हद तक ये फ्री भी है। तो आप लोग नीचे दिए हुए लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी मिलेंगे। मैं कहता हूँ जाओ यार, ट्राई करो, इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ प्रोटोटाइप्स बनाओ, फिर अच्छा अच्छा कोड लिखकर अपना स्टार्टअप बनाओ, अपनी ऐप बनाओ,
कुछ नहीं तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, बट कुछ करो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि वाइब कोडिंग को बहुत ज़्यादा बैश करते हैं और कहते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, कोडिंग में कुछ रखा नहीं है, ऐसा वैसा। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इसी तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने जो भी ऐप सोची है आप पहले इससे बनवा लो, आपका काम हो रहा है। जब तक आप स्केल करोगे तब तक आप उस ऐप को एक बेटर टेक्नोलॉजी के साथ बना लोगे, आपको अपने बिजनेस में क्लैरिटी मिलेगी। जब आप अपने ऐप का V1 लॉन्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार V1 में ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी, जो कि आप फिर V2 में करोगे और एक स्ट्रॉन्गर कमबैक करोगे। पर अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, बैठे हुए सिर्फ ये बोलते रहोगे कोडिंग इज़ डेड, ये इज़ डेड, AI बेकार है, AI जॉब खा लेगा, कभी कहोगे AI बबल फूटने वाला है, कभी बोलोगे ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, तो ये सिर्फ काम चोरी के तरीके हैं इन माय ओपिनियन। एंड शायद मैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि डांट रहा हूँ, बट आप थोड़ा सोचना इस बारे में। इस तरह के ख्याल अगर आप लोगों के दिमाग में आते हैं तो। अब यहाँ पर ये देखो कोड इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। मैं वेट करूँगा इसका, ठीक है, मैं वेट करूँगा इसका, और जैसे ही ये मेरी ऐप को जनरेट कर देगा मैं फिर वापस आऊँगा। टाइम इज़ मनी वाले सिद्धांत को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऐप मार्केट प्लेस के बारे में बात करेंगे, विच इज़ अनदर एरिया इट शाइन्स। यहाँ पर देखो लोगों ने ऐप्स बना रखी हैं, स्नो लाइट ग्रीटिंग्स, आप लोग इसको लाइक कर सकते हो। मतलब एक तरह से ये सोशल मीडिया है ऐप्स का, वाइब कोडिंग सोशल मीडिया। अब जैसे मान लो कि मुझे चेस खेलना है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर्च करूँगा भाई किसी ने चेस बनाया है क्या। मैंने चेस लिख के एंटर मारा, काफ़ी लोगों ने चेस बनाया है, ओके। तो सबसे ज़्यादा लाइक्स कौन से चेस में है, ये 24 लाइक्स हैं, ये किसी भाई साहब एमी समथिंग के हैं। तो मैं इसको खोलूँगा और मैं देखूँगा ये काम करता है इनका चेस की नहीं करता है। मैं देखूंगा काम करता है इनका चेस की नहीं करता है। वेट कर रहा हूँ इसके खुलने का, भाई खुल जा। और यहाँ पर देखो किसी ने काफ़ी अच्छा UI बना रखा है और मैं खेल के देखता हूँ इसको। मान लो मैंने ये चला, मान लो फिर इसके बाद इस भाई ने ये चला, मैंने ये चला, फिर इस भाई ने ये चला। इट एक्चुअली वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये तो काम करता है, ये चेस गेम इनका काम करता है। मान लो मैं इसको रीमिक्स करना चाहता हूँ, मैं रीमिक्स पर क्लिक करूँगा और इसका नाम रखूँगा म्यूज़िकल चेस गेम, ठीक है, म्यूज़िकल चेस गेम। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको बोलूँगा भाई कुछ भी करके, यहाँ पर ये रीमिक्स कर रहा है, ठीक है, और रीमिक्स जैसे ही कर लेगा, बेसिकली ये क्या कर रहा है, वो कोड लेकर आ रहा है और मेरे लिए एक नई ऐप बना रहा है। मैं इसको बोलूँगा कि भाई मुझे ना म्यूज़िक चाहिए, मुझे साउंड इफेक्ट्स वाला चेस गेम खेलना है, इसमें साउंड इफेक्ट्स है नहीं। बाय द वे एक बार आपकी ऐप बन जाती है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एनोटेट कर सकते हैं एरियाज़ को और कह सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और आपके चेंजेस जो है वो हो जाएंगे। एनीवेज मैं यहाँ पर अपने चेंजेस डिस्क्राइब करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ ऐड सम म्यूज़िक वाइल यूज़र प्लेज, ऐड सम म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स वाइल यूज़र प्लेज, और यहाँ पर देखते हैं कि इस काम को करता है कि नहीं करता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ। और बाकी मेरी ये वाली ऐपों का क्या हुआ, ओके, दोनों ऐप्स मेरी बन रही हैं। तो अभी पैरेलली हम लोग 3 ऐप्स पे काम कर रहे हैं। एक इस ऐप पर काम कर रहे हैं जो कि हमारी डेली प्लानर ऐप है, और दूसरी हमारी टाइपिंग वाली ऐप है, और तीसरा हमारा चेस वाला गेम जो है वो रीमिक्स हो रहा है। ऑलराइट गाइज, मेरा डेली प्लानर यहाँ पर बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो 18, 12, 25 पर मैं एक टास्क ऐड करता हूँ और मैं इस टास्क का नाम रखता हूँ वाइब कोड 50 एप्स, और मैं यहाँ पर लिखूँगा यू हैव टू वाइब कोड 50 एप्स यूजिंग AI, और मैं यहाँ पर प्रायोरिटी को रख देता हूँ हाई, और टाइम स्लॉट मैं मान लो ये काम करने वाला हूँ शाम के 6 बजे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टास्क शाम के 6 बजे ऐड हुआ कि नहीं हुआ। शाम के 6 बजे ऐड होना है ना, तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे आप देखो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये काफ़ी बढ़िया डेली प्लानर इसने बना दिया, ये बिल्कुल कैलेंडर की तरह है, और मुझे मेरा पूरा दिन यहाँ पर दिख रहा है, जैसे समथिंग आई कैन एक्चुअली यूज़, और इसको यूज़ करके मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ। मैं दूसरे दिन पर जा सकता हूँ, और दूसरे दिन पर जाने के बाद मैं सिंपली सेम चीज़ कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर डेट चेंज करके, जैसे मान लो मैं 19 पे गया, तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ टास्क डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पर टास्क TSC डाल देता हूँ, ऐड टास्क करता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि अगर मैं 18 को जाऊँ तो मेरे टास्क इंटैक्ट रहने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। हाँ, दे आर इंटैक्ट। वाओ, दिस इज अमेजिंग, आई रियली लाइक इट। तो यार ये डेली प्लानर तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैं चाहूँ तो इसको पब्लिश भी कर सकता हूँ, बाय द वे पब्लिश पर क्लिक करके, और अगर आप चाहो तो आप मार्केट प्लेस पर पब्लिश भी कर सकते हो। और मैं पब्लिश नाउ पर क्लिक करूँगा और ये ऐप मेरी पब्लिश हो जाएगी। इन द मीन टाइम हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इस टाइपिंग स्पीड ट्रेनर को देखेंगे। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि दी एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस continues to reshape industries across the globe। क्या मेरी स्पीड है 104 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड है? तो काफ़ी कम स्पीड है मेरी, 150 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बट गाइस ठंड बहुत हो रही है इसलिए मेरी स्पीड ये कम है।
बट मेरी स्पीड एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, ये वीडियो मेरी स्पीड के बारे में है भी नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये टी मैंने कैपिटल किया था, शिफ्ट दबानी, ठंड बहुत हो रही है, मेरी उंगली जमी हुई है, ठीक है, वरना ये गलतियाँ मैं कभी नहीं करता हूँ। शिफ्ट मैंने दबाया था, ठीक है, कोई बात नहीं यार। 104 वर्ड्स पर मिनट काफ़ी अच्छी स्पीड होती है, ठीक है। ये भी हमारी ऐप काफ़ी अच्छी काम कर रही है, हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, बट अगेन मैं आप लोगों को पब्लिशिंग यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये पब्लिश हो चुकी है। मैं क्या करूँगा, गेस्ट विंडो खोलूँगा और गेस्ट विंडो में चलाऊँगा इस ऐप को। appmiro.com पर ये ऐप जो है डिप्लॉय हो चुकी है। आई कैन एक्चुअली यूज़ दिस ऐप एंड ऑल दिस इज़ फॉर फ्री सो फार। जब तक आप इसकी लिमिट्स को पुश नहीं करते तब तक ये आपसे पैसे नहीं मांगता है, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपसे पैसे मांगेगा इवेंचुअली अगर आप बहुत सारी ऐप्स बनाओगे। बट अभी तक मैंने जितना भी इसको इस्तेमाल किया है, इसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, ठीक है, बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड ऐप जो कि हमने रीमिक्स करी थी। और यहाँ पर देखते हैं म्यूज़िक आया कि नहीं आया। तो मैं नहीं, ये नहीं थी, ये वाली ऐप थी, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि म्यूज़िक बज रहा है कि नहीं बज रहा है। नहीं बज रहा है म्यूज़िक। और ये यहाँ पर कह रहा है डिटेक्टेड 2 एरर्स एट रन टाइम, ट्राई टू फिक्स, ओके, ट्राई टू फिक्स। मैंने इसको बोला कि भाई फिक्स करो इसको। एरर वॉज डिटेक्टेड और R&D इंजीनियर एजेंट कैन हेल्प, प्लीज़ ट्राई टू फिक्स इट क्विकली, लेट्स गेट इट वर्किंग अगेन। और ये यहाँ पर देखो, जो एरर आया उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, खुद ब खुद ये फिक्स कर रहा है एरर को। एनीवेज, अब एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग मीडो की सहायता से स्ट्राइप पेमेंट्स ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप लोग सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स अपने स्ट्राइप अकाउंट में ले सकते हो। फिर इसके बाद आप लोग इमेज जनरेशन की हेल्प ले सकते हो यूजिंग मॉडल्स लाइक नैनो बनाना प्रो। और आप यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई मुझे ये इमेज चाहिए और ये आपका काम करके दे देगा। तो आप ये एडिशनल प्लगइन्स भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को काफ़ी बढ़िया बनाते हैं। फिर आप लोग कस्टम प्लगइन्स और भी ऐड कर सकते हो अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मेरी ऐप को कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। अब इसके बाद मैं इस वीडियो के एंड में इसको एक ऐसी ऐप देना चाहता हूं जो कि शायद इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी बनाना, लेकिन मैं फिर भी इसको दूंगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं miro.dev पर दोबारा जाऊँगा, miro.dev, और मैं इसको बोलूँगा कि भाई एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओ जहाँ पर मैं अपने क्लोथ्स सेल कर पाऊँ, मतलब मैं क्लोथिंग लाइनअप अपना सेल कर पाऊँ। Create an e-commerce website where I can sell t-shirts. It should have Stripe payments, product pages and cart. And let's click on go। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जितनी देर में ये टाइम ले रहा है हम लोग और चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। बाय द वे, मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि यार तुम किस तरह की टी शर्ट्स बेचोगे। मैं इसको बोलता हूँ प्लेन टीज़, और यहाँ पर मेंस टी शर्ट ऑनली। और इसके बाद ये कुछ फीचर्स पूछ रहा है, ऐड साइज चार्ट एंड कलर साइज वेरिएशंस। और मैंने इसको जो है बहुत ही शॉर्ट में आंसर दे दिया है। और ये क्या कर रहा है, बेसिकली थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहा है ये, और काम कर रहा है। उतनी देर में मैं ही देखता हूँ कि मेरी जो चेस वाली ऐप है उसके क्या हाल है। क्या ये चल गया, देखता हूँ। आवाज़ आ रही है क्या, आवाज़ आ रही है क्या, आवाज़ आ रही है क्या, आवाज़, ओके। तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑन है, मास्टर वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, साउंड इफेक्ट्स भी ऑन है। मुझे कुछ म्यूज़िक सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं लिखता हूँ आई कैन नॉट हेयर एनी म्यूज़िक। एंड उतनी देर में देखते हैं हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के क्या हाल है। जनरेट ऐप पर क्लिक करते हैं और ये मेरी ई कॉमर्स ऐप जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर जो हमारी ऐप है वो बन चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बाय द वे, यहाँ पर हमारी ऑडियो जो है वो इनेबल हो चुकी है, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो। बट अभी मैं यहाँ पर इस चेस गेम को बंद करूँगा और ये ई कॉमर्स वेबसाइट को देखूंगा। तो जैसे कि मैंने इसको बोला था कि मुझे एक प्लेन टीज़ की शॉप चाहिए, मैंने एक बहुत ही रफ प्रॉम्प्ट डालकर इसको बोला था कि एक ऐप बनाओ। और ये सारी इमेजेस जो हैं वो AI जनरेटेड हैं। ये एक सैम्पल वेबसाइट इसने बनाई है, यहाँ क्लिक करके आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रीटी क्लीन वेबसाइट बाय द वे। अगर मैं इसको लेट से इसका M साइज़ और इसकी ग्रे कलर की टी लेट से मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, और ये कार्ट में आ चुकी है। मैं कार्ट को व्यू करता हूँ, मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ, मैं लॉगिन रजिस्टर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है मुझे अपनी स्ट्राइप की कीज़ देनी पड़ेगी। क्योंकि भाई देखो, अगर आप स्ट्राइप पेमेंट्स करना चाहते हो तो आपको अपने स्ट्राइप पेमेंट्स की जो की है वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी और इसको बतानी पड़ेगी, और चैट पर ही आप बता सकते हो। एंड इट इज़ गोइंग टू क्रिएट दिस वेबसाइट एंड टू एंड फॉर यू। आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, फ़ोन में ये ऐसी दिख रही है। वंस अगेन, अगर आप लोग कोई ऐप्स बनाना चाहते हो तो आप लोगों को टेस्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट अगेन, आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, अब उसको रियलिटी में आप लोग काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। लेट मी टेल यू समथिंग, जितना भी काम हमने इस वीडियो में किया, मैंने मीडो के फ्री क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके किया, विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स टू ट्राई वाइब कोडिंग। अब कैसे कंपेयर करती है मीडो
टूल्स लाइक लवेबल एंड रेपलेट से। लवेबल, रेपलेट, ये सारे टूल्स जो हैं एक ही चीज़ करते हैं जो कि मीडो कर रही है, बट मीडो ने एक चीज़ अलग करी, जैसे कि जो प्लान है आपका वो जनरेट करती है पहले, फिर इसके अंदर आप प्लगइन्स डाल सकते हैं जो कि एक एडिशनली मुझे अच्छी बात लगती है इसकी, प्लस एक बार में ये काफ़ी अच्छी तरह से बग्स को फिक्स कर देती है। मैंने ये देखा है कि लवेबल में, रेपलेट में आपको जब एरर्स देखने को मिलते हैं तो आप लोगों को खुद चेक करने पड़ते हैं एरर्स और खुद से आपको प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, बट यहाँ पर ये बटन देता है कि भाई क्या आप इसको ट्राई टू फिक्स करना चाहते हैं, यू क्लिक इट और आपका जो एरर है वो सॉल्व हो जाता है। तो मुझे काफ़ी हद तक इसके कुछ फीचर्स बहुत बढ़िया लगे, बट अगैन फील फ्री टू ट्राई एवरीथिंग और इस तरह की ऐप्स को प्रोटोटाइप्स के लिए ही इस्तेमाल करो। एक बड़ा बिजनेस क्या आप बना सकते हो? आंसर इज़ येस, बट अगेन डू यू इवन वांट टू डू दैट? ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग अपने कस्टमर्स को एक ऐप प्रेजेंट करते हो और आपके कस्टमर्स आपकी ऐप के लिए आपको ट्रस्ट करते हैं, तो आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी ऐप बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और अगर आप लोगों ने अपने कस्टमर्स का भरोसा तोड़ा तो मे बी वो आप लोगों के बिजनेस की तरफ कभी देखेंगे भी नहीं। तो मे बी यू विल वॉन्ट टू राइट योर ओन कोड, बट अगैन प्रोटोटाइप्स के लिए, चीज़ें ट्राई करने के लिए, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंड जस्ट चेक करने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर चीज़ काम भी करेगी कि नहीं करेगी, कैन गो फॉर इट। अब यहाँ पर प्राइसिंग इज वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पर मीडो शाइन्स। आप लोगों को $20 में 2000 क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं। बाय द वे मैं आप लोग को एक आइडिया दे दूँ, अभी तक हमने जितना भी किया इस वीडियो के अंदर, हमने अराउंड 200 क्रेडिट्स यूज़ किए, लेस देन 200 क्रेडिट्स यूज़ किए। साइन अप करने पर ही आपको क्रेडिट देता है और कोई आपको मंथली फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। तो अगर आप लोग मीडो को ट्राई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग क्लिक कर सकते हो और आप लोगों को 300 क्रेडिट्स इंस्टेंटली मिल जाएंगे। आप लोग कौन सी एप्स वाइप कोड करना चाहोगे? व्हाट आर द एप्स कमिंग टू योर माइंड? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे आइडिया मिलेगा, प्लस फेलो व्यूअर्स को आइडिया मिलेगा कि किस तरह की एप्स आप लोग बना रहे हो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।